अस्सलाम वालेकुम। गार्डन गैलिया बाय रुमाना में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद। गार्डनिंग जब हमारा पैशन बन जाती है तो हमारी कोशिश होती है कि रोज कुछ नया सीखने को मिले और उस नए सीखी हुई चीज से हम अपने गार्डन को रोज बरोज खूबसूरत से खूबसूरत तर करने की कोशिश में लग जाते हैं। मेरी नज़र में तो गार्डनिंग एक फुल ऑफ आर्ट एक्टिविटी है जिसमें कई सारे आर्ट पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक आर्ट जिसके बारे में आज मैं बात करूंगी वो है कोकोडेमा। कोकोडेमा एक जापानीज वर्ड है और जब जापानीज वर्ड है तो यकीनी तौर पर ये कोकोडेमा ओरिजिनेट मतलब बनना भी जापान में ही स्टार्ट हुआ था। कोके और डैमा दो वर्ड्स हैं। कोके का मतलब तो मॉस होता है, ये जो ज़मीन पर आप अक्सर देखते हैं नमी जहाँ पर होती है वहाँ पे मॉस ग्रो हो जाती है, तो कोके कहते हैं मॉस को। और डैमा का मतलब है बॉल। अब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये एक कोकोडेमा बना हुआ मेरे पास पड़ा हुआ है। इसमें आपको मॉस तो नहीं दिख रही क्योंकि कुछ रीजन्स में कुछ इलाकों में गर्मी की वजह से मॉस ग्रो नहीं होती, या अगर होती भी है तो वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है। तो मॉस की कमी को हम अक्सर जो है वो थ्रेड या डोरी या कोई भी इस तरह की चीज़ से पूरी कर लेते हैं। दूसरा, इसको देखें आप, बिल्कुल एक बॉल की शेप में है। डेमा के लिए वैसे तो हर तरह का प्लांट इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादा जो बेस्ट रहते हैं वो सिंगोनियम, ये मेरे आप हाथ में देख रहे हैं सिंगोनियम जो ग्रीन है, सिंगोनियम पिंक है। इसके अलावा आप रिबन प्लांट इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पाइडर प्लांट इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉस का कोकोडेमा बहुत खूबसूरत बनता है। तो इस तरह के प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा धूप में भी ना रखने हों और पार्शियल शेड में भी अच्छे से ग्रो हो जाएं तो वो बेस्ट रहते हैं कोकोडेमा के लिए। मैं यहाँ पे रिबन प्लांट को इस्तेमाल करने लगी हूँ कोकोडेमा बनाने के लिए। तो ये देखिए आप, एक पॉट में से ये मैंने प्लांट निकाला, और प्लांट निकालने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 2 से 3 दफ़ा टैप कीजिए और आपके हाथ में पूरी बॉल आ जाएगी और उसको फिर आप सेपरेट कर दीजिए। तो इस पॉट में भी 3 प्लांट हैं, तो मैं इनमें से एक को अलग कर लेती हूँ अपने कोकोडेमा बनाने के लिए। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कोकोडेमा जो है ये इसको पुअर मैन बोनसाई भी कहा जाता है। जो ज़्यादा वेल ऑफ लोग नहीं थे जापान में मुआशी तौर पर, तो वो अपना शौक जो है पौधों का, पॉट्स नहीं ख़रीद सकते थे, बड़े बड़े प्लांटर्स नहीं ख़रीद सकते थे, तो वो अपना गार्डनिंग का शौक इस तरह के हैंगिंग पॉट की सूरत में बना के अपनी गार्डनिंग का शौक पूरा कर लेते थे। और फिर जाहिर बात है छोटा सा बॉल होता था तो उसकी लिमिट भी इतनी होती है कि वो प्लांट बहुत बड़ा नहीं हो पाता, तो उसको एक बोनसाई की ही शेप दे दी जाती थी। तो इसको पुअर मैन बोनसाई भी इसीलिए कहा जाता है। तो ये देखिए, मैं इसमें से एक प्लांट अलग करने में कामयाब हो गई। बाकी 2 प्लांट मैं वापस पॉट में रख रही हूँ, वो मेरे नेक्स्ट इसी तरह की किसी एक्टिविटी में इस्तेमाल हो जाएंगे। इसकी रूट देखें आप, काफ़ी अच्छी बड़ी रूट्स हैं इसकी, तो इनको हमें ट्रिम भी करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कोकोडेमा की सॉइल के बारे में। कोकोडेमा को सॉइल किस तरह की चाहिए? तो कोकोडेमा बनाने के लिए हम सॉइल मिक्सचर ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि इसमें नमी ज़्यादा देर तक रहे। बार बार इसको, ऑब्वियसली एक गमला तो है नहीं कि हम इसमें पानी भर दें और रोज़ पानी दें, तो इसके लिए हम सॉइल इस तरह की बनाएंगे कि जो ज़्यादा देर तक नम रहे। सॉइल के लिए मैं ले रही हूँ पत्तों की खाद एज यूजुअल, जो मैं अपने हर पौधे के लिए इस्तेमाल करती हूँ। दूसरे नंबर पे जो मिट्टी है वो मेरे पास सिंपल मिट्टी, और उसमें थोड़ा सा मैंने कोयले का पाउडर मिक्स किया हुआ है, कोयले को चूरा करके। एंड तीसरे नंबर पे मैंने कोकोपीट की क्वांटिटी में इसमें ज़्यादा रखूँगी। पत्तों की खाद भी मैं इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रखूँगी क्योंकि बाद में तो हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन पत्तों की खाद टाइप की चीज़ नहीं दे सकते। इसके अलावा हमें सिंपल धागा चाहिए होगा, डोरी चाहिए होगी। वो आप किसी भी तरह की डोरी, जैसे ये मैंने पहले बनाया हुआ है ब्राउन कलर की डोरी है, ये ले सकते हैं। जूट, जिसे सेबा भी बोला जाता है शायद, वो भी आप ले सकते हैं, या कोई कलर्ड किसी भी कलर की आप डोरी ले सकते हैं। और सीजर ऑब्वियसली वो हमें कट करने के लिए चाहिए होगी। तो चलिए सबसे पहले हम अपना सॉइल मिक्स बनाते हैं।
सबसे पहले मैं कोकोपीट ले रही हूँ। कोकोपीट मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी मिकदार हमें थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होगी। फिर उसके बाद मैंने पत्तों की खाद, उसको मिक्स किया, और पत्तों की खाद के साथ हमारा सॉइल मिक्स कोयले के साथ जो मैंने बना के रखा हुआ है, इसमें मैं थोड़ा सा कोयला वैसे ही ऐड किए रखती हूँ। एक बॉल बनाने के हिसाब से तनासुब से आप ले लीजिए सॉइल एंड, और ये सारा जितनी भी बाकी चीज़ें मैंने ऐड की हैं। सॉइल आपकी बिल्कुल सॉफ्ट सी बननी चाहिए। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अगर इसमें कोई आपको लगे कि कंकर वगैरह है सॉइल में तो उनको हटा दीजिए, और कोई भी इस तरह की चीज़ जो कि आपको लग रहा हो कि सॉइल में सख्त है तो उसको भी निकाल दीजिए, या अगर चारकोल का कोई पीस है उसको भी निकाल दीजिए। बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सी सॉइल बनानी है आपने। ये कुछ कोको कॉइल्स के थ्रेड्स हैं लंबे से, मैं इनको भी निकाल देती हूँ, और खूब अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब ये प्लांट देखें, मैंने आपसे कहा कि इसकी रूट्स काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे इसकी रूट्स भी जो हैं वो थोड़ी सी ट्रिम करनी पड़ेंगी। तो चलिए मैं इसकी रूट्स भी आपको ट्रिम करना बता देती हूँ कि किस तरीके से आपने, क्योंकि हमने एक छोटे साइज़ का बॉल बनाना है तो ये बहुत ज़्यादा, अगर मैं इन्हीं रूट्स के साथ बनाती हूँ तो बॉल का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो बेटर है मैं इसकी रूट्स को थोड़ा सा ट्रिम कर दूँ। आपको जितना बॉल रिक्वायर हो बनाना, आप उसी हिसाब से इसकी रूट्स रखें। अगर आप बड़े साइज़ का बॉल बनाना चाहते हैं तो नो मैटर, वो भी आप यही इन्हीं रूट्स के साथ बना सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं छोटे साइज़ में बनाना चाह रही हूँ तो मैं जो रिक्वायर है मैं उस हिसाब से इसकी रूट्स की ट्रिमिंग कर रही हूँ। हल्के हाथों से झटक के इसकी रूट्स में से जितनी सॉइल एक्स्ट्रा वगैरह है वो भी आप निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने आपके सामने इस प्लांट को पॉट में से निकाला है, तो अगर कोई स्नेल्स वगैरह हो तो वो भी इसमें से निकल जाएं। थोड़ा सा मेरा ख्याल है थोड़ा सा शायद ट्रिम करना पड़े, लेकिन चलें देखते हैं। रूट्स ट्रिम करने के बाद अब जो चीज़ हम बनाएंगे बॉल, जिस जो बॉल है उसके लिए आपने पानी एकदम से डाल के मड नहीं बनाना। बहुत कम क्वांटिटी में बहुत कम कम पानी डालें और साथ साथ हाथ से मिक्स करते जाएं, और आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा मिट्टी के टेक्सचर से कि आपको मज़ीद कितने पानी की ज़रूरत है। पहले थोड़ा सा पानी डाला, मिक्सचर को मिक्स किया, और अभी भी आप देख रहे हैं कि मैं कितना कम कम पानी ऐड करके अंदाजे से कि ये बॉल बन जाए। परफेक्ट सॉइल का पता इस तरह लगता है कि जब आप ये पूरा मिक्सचर बना देते हैं और एक बॉल की शेप देते हैं तो वो बिल्कुल एक प्रॉपर बॉल बन जाए, और जब आप उसको 2 पीसेस में कट करें तो डेट्स मीन आपकी सॉइल बिल्कुल परफेक्ट रेशो पे बनी है। अब मैं इसे मिक्स करके देखती हूँ कि क्या ये वो लेवल है कि मेरी बॉल बन जाए। थोड़ा सा पानी और ऐड करना पड़ेगा।
बिल्कुल परफेक्ट। अब मज़ीद इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी तरह थोड़ी-थोड़ी सी जो मैंने मिक्सचर बनाया हुआ है, उसको हाथ में उठा के दोनों हाथों के दरमियान में, जिस तरह हम एक बॉल बनाते हैं, बचपन में भी ये एक्टिविटी हम करते थे, मिट्टी के बॉल बना के एक दूसरे को मारना। खैर अब तो ये नहीं होती हैं ये सारी गेम्स, लेकिन बचपन में हमने ये सब गेम्स खेली हुई हैं। बिल्कुल अच्छा तरीके से इसको हमवार कर लीजिए हर तरफ से। और अब कि बिल्कुल आपके हाथों के साथ मिट्टी ना चिपकी हो। अब हम देखें, अगर तो ये बिल्कुल 2 पीस में बिल्कुल परफेक्ट, जिस तरह का मैं चाह रही थी सॉइल मिक्सचर बनाना, वो बिल्कुल 100% वो ही चीज़ बन गया। अब जिस प्लांट की हमने रूट्स ट्रिमिंग की थी, उनको रख के देख लेते हैं कि वो इस साइज में पूरी हैं। थोड़ी सी रूट्स ट्रिम करनी पड़ेंगी, इसका अंदाज़ा मुझे इस पहले ही हो गया था, तो इसकी हम थोड़ी सी और रूट्स ट्रिम कर देते हैं। दोबारा से रख के चेक किया तो बस ये ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट था बॉल का, जो हमने आधा किया था, दोनों को, एक को नीचे रखा, उसके ऊपर प्लांट को रखा, फिर उसके ऊपर बॉल का दूसरा पीस रखा, और हल्के हाथों से, बहुत सॉफ्ट हाथों से, ज़ोर से नहीं करना वरना चूंकि जो आपने बॉल बनाई हुई है वो टूट जाएगी। तो बहुत हल्के हाथों से, सॉफ्ट हाथों से इनको आपस में ज्वाइन करिए, और जो पार्ट आपको अलग नज़र आ रहा है उसमें और इसी तरह मिक्सचर, सॉइल मिक्सचर जो है वो ऐड करते हुए एक मुकम्मल बॉल की शेप दे दें। कोकोडेमा की खासियत ये है कि आपके पास अगर जगह नहीं है पॉट्स रखने की और आपको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आप फिर इसको एज अ वर्टिकल गार्डनिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तरह का प्लांट ख़रीदें और उसको इसी तरह कोकोडेमा बनाएं, थ्रेड के साथ बनाएं, मॉस अवेलेबल है, मॉस के साथ बनाएं, इवन के जो हमारी स्टॉकिंग्स होती हैं, उन स्टॉकिंग्स के साथ भी आप इसकी बॉल बना सकते हैं। तो अपनी छोटी सी बालकनी में या गैलरी है आपके पास, अगर बालकनी भी नहीं है, विंडो तो लाजमी होगी कमरे में, तो अपने कमरे की विंडो के साथ इसको हैंग कर दीजिए। तो बहुत खूबसूरत सी लुक आपकी आंखों के सामने हमेशा रहेगी, बहुत प्यारा लगेगा वो। आप में से कई लोग होंगे जो इस बॉल को देख के सोच रहे होंगे कि हम इस पौधे को पानी कैसे देंगे। तो उसका तरीका भी मैं आपको अभी साथ साथ ही वैसे तो बता देती हूँ कि जब आप इसको बना लेंगे और पूरा कंप्लीट कर देंगे, तो ये देखिए मुकम्मल हो गई है इसकी शेप, बिल्कुल परफेक्ट। तो आप एक प्लेट में पानी डाल के अपने कोकोडेमा को उसमें रख दें। 4 से 5 मिनट कोकोडेमा उस पानी में पड़ा रहेगा और वो बिल्कुल जितना पानी उसको चाहिए होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसको पानी देने का यही तरीका है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मॉस अवेलेबल नहीं है, अगर इस स्टेज पर हमारे पास मॉस अवेलेबल होती तो हम सिर्फ थ्रेड की बजाय मॉस को इसके गिर्द लपेट के फिर उसके ऊपर हम थ्रेड लपेटते। चूंकि हमारे पास मॉस अवेलेबल नहीं है तो हम सिर्फ थ्रेड के साथ ही इस जो सॉइल है उसको एक बेसिक लेयर देंगे। एक दफ़ा फिर हल्के हाथों से मिट्टी को टैप कर दीजिए और इसके ऊपर थ्रेड लपेटना शुरू कर दें। इस मिट्टी को मॉस नहीं है तो हमने इस मिट्टी को पूरा थ्रेड से कवर करना होगा। इसके लिए आप किसी भी कलर का थ्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आपने ब्लैक ही लेना है। कोई भी कलर आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि इसने नीचे छुप जाना है। इसको एक लेयर में दूसरी थ्रेड की भी लगाऊंगी तो इस वाली लेयर ने छुप जाना है, तो आप किसी भी कलर का धागा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में ये जो हमारा जूट की डोरी है, मैं इसके साथ इसको
दूंगी। आप कोई ख़ास पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं। पहले एक थ्रेड का पीस लेके उसको ऊपर शाखों के ऊपर रख दिया, क्योंकि मैंने इसे हैंग करना है तो वो बार बार थ्रेड लपेटने के वक्त मुझे तंग करेगा, तो मैंने इसके ऊपर जो पत्ते हैं उसके गिर्द लपेट दिया डोरी के एक सिरे को। फिर इस तरह पकड़ के आप तरीके से इसको शेप देते हुए लपेटते जाएं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई ख़ास पैटर्न देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। पहले एक साइड से कंप्लीट किया तो देखें वो सिंगल लाइन आ रही थी। अब चूंकि एक साइड कंप्लीट हो गई है तो मैं इसको दोबारा से लपेटना शुरू करी हूँ, तो ये एक चेक की शक्ल में आपको ब्लॉक्स बने हुए नज़र आएंगे। आप सिर्फ इस हद तक भी इस पे थ्रेड लपेट सकते हैं कि ब्लॉक्स की सूरत में रहे, और जैसा मैं पूरी तरह कवर कर रही हूँ आप इस तरीके से भी कवर कर सकते हैं कि ये फुल कवर हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हैंग ही करें। मेरे पास, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया, कि एक प्लेट में भी आप इसको रख सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें लगाई जा सकती हैं। और मैंने यहाँ पे एक इसी तरह क्ले की प्लेट है, उसमें मैंने नीचे सी शेल डाले हुए हैं और उसके ऊपर इसको रख दिया। तो और या अगर आप लटकाना चाहें तो आप लटका सकते हैं। एक ही जगह पे कई सारे कोकोडेमा रखे हुए या लटके हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। डोरी का जैसे मैंने पहले बताया कि वो आपकी अपनी मर्जी पर है कि आप कितना इसको कवर करना चाहते हैं। अब ये जो हिस्सा मैंने ऊपर पत्तों के साथ लपेटा था उसको भी नीचे निकाल देती हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। या इस साइड से थोड़ा सा खाली दिख रहा है तो मैं इस साइड से भी इसको कवर कर देती हूँ। कोकेडेमा एक ऐसा आर्ट है कि जो आप इससे खूबसूरत चीज़ बना के, मतलब इसको एज अ गिफ्ट आप दे सकते हैं अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स को। बूके की बजाय मैं तो हमेशा बूके को डिस्करेज करती हूँ, और उसके बदले में मैं पॉटेड प्लांट्स को सपोर्ट करती हूँ कि आप किसी को मिलने जा रहे हैं या किसी की बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं या कोई गिफ्ट लेना चाहते हैं, तो बूके की बजाय आप हमेशा कोशिश करें कि पॉटेड और लिविंग प्लांट्स गिफ्ट करें, ताकि ज़्यादा टाइम तक आपका गिफ्ट आपके फ्रेंड के पास या अपनी फ्रेंड के पास जो है वो उनकी नज़रों के सामने रहे। बुके का डिसएडवांटेज ये होता है कि आप उसको 3-4 दिन तक या मैक्सिमम 1 हफ्ते तक तो फ्रेश रख सकते हैं, फिर उसके बाद वो फ्लावर्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो पॉटेड प्लांट्स और जो लिविंग प्लांट्स का गिफ्ट होता है वो हमेशा आपके पास रहता है और हमेशा याद दिलाता रहता है आपको कि आपको ये गिफ्ट किसने दिया था।
अब जो हमने ऊपर का हिस्सा छोड़ा था डोरी का और जो लास्ट में हमारा कॉर्नर था उसको हमने टाई कर दिया आपस में, और ये देखिए हमारा कोकोडेमा रेडी है। अभी इसमें थोड़ी सी मैं और भी कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करूँगी, अभी दिखाती हूँ आपको मैं। आप चाहें तो इसको हैंग भी कर सकते हैं, और जैसा मैंने पहले बताया कि आप इसको इस हैंगर के बगैर भी रख सकते हैं, जैसे मैंने एक ऑलरेडी बना के प्लेट में रखा हुआ है। तो ये देखिए मैंने इसमें नीचे भी इसी तरह छोटे से डिस्टेंस पे उसमें होल बना के और उसमें छोटे छोटे से पौधे लगा दिए हैं। तो ये देखिए मेरे पास एक पिंक सिंगोनियम का भी रेडी हो गया, और उसके साथ मैंने देखिए नीचे इसके वैंडरिंग जू की छोटे छोटे सी ब्रांचेस कट करके लगा दी हैं। तो ये एक परफेक्ट गिफ्ट बन गया। उम्मीद है हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, माहौल को साफ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।